नमस्ते भाई लोग। जिला दर्शन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं केकड़ी जिले के बारे में, जो आपके अजमेर और टोंक जिले से अलग हुआ है। तो भाई दोस्तों, आगे बढ़ने से आप सभी से दरख्वास्त है, क्लास को लाइक और शेयर कर दिया जाए, फिर उसके बाद में ही आगे बढ़ेंगे। हाँ, हम आपसे ही बोल रहे हैं, क्लास को शेयर कर दिया जाए। देखो देखिए, अरे कर दिया क्या? चलो भाई, चलते हैं भाई आगे। देखो, बात करते हैं केकड़ी जिले के बारे में। पहले इसकी स्थिति के बारे में देख लेते हैं, कहाँ पे है ये है। देखो देखिए, आपको पता है ये पूर्व रेखा है और ये दक्षिण रेखा है, ठीक है। और ये केकड़ी जिला यहाँ पे स्थित है। ये केकड़ी जिला यहाँ पे स्थित है। देखो देखिए, तो इसका मतलब है इसकी स्थिति क्या होगी भाई? दक्षिण पूर्व होगी। भाई देखो, दक्षिण और पूर्व के बीच में स्थित है। हाँ, तो इसकी स्थिति क्या होगी आपके सामने? दक्षिण पूर्व होगी। अब देखो देखिए, बात करते हैं किस संभाग के। जाहिर सी बात है ये अजमेर से अलग हुआ है। भाई जाहिर सी बात है केकड़ी अजमेर से अलग हुआ है, इसलिए ये अजमेर संभाग के अंदर आता है। किस संभाग के अंदर आता है भाई? अजमेर संभाग के अंदर आता है। देखो देखिए, ये दो बातें नोट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे भाई। देखो देखिए, तो संभाग की बात कर ली, अजमेर संभाग के अंदर आता है। अब देखो देखिए, बात करते हैं हम इसकी सीमा रेखा, किस किस जिले के साथ सीमा रेखा बनाता है। देख रहे हो आप? तो आप देखो, ये ब्यावर के साथ बनाता है, अजमेर के साथ, टोंक और शाहपुरा। देखो, चार जिले तो वो है जो अजमेर संभाग के अंदर आते हैं, लेकिन जो पांचवा, देखो 5 जिलों के साथ ये सीमा रेखा बनाता है। चार तो अपने खुद संभाग के, देखो अजमेर संभाग के अंदर अंदर आने वाले 4 जिलों से बनाता है, लेकिन एक जो उदयपुर उदयपुर संभाग के अंदर जो भीलवाड़ा है, ठीक है भाई, भीलवाड़ा से भी ये सीमा रेखा बनाता है। आगे बात समझ में? तो इसका मतलब है ये केकड़ी जिला है आपके सामने जो 5 जिलों के साथ सीमा रेखा बनाता है, जिसमें 4 जिले तो खुद अजमेर संभाग के हैं और एक जिला उदयपुर जो भीलवाड़ा के संभाग का है। ठीक है भाई? हाँ, तो ये ध्यान रखना है। देखो देखिए, आगे बढ़ते हैं अब फिर। देखो देखिए, बात करते हैं आगे। देखो, इसमें 5 उपखंड है और 6 तहसीलें। 5 तो उपखंड है और 6 तहसीलें हैं। देखो देखिए, एक तो केकड़ी होगी, ठीक है भाई, एक तो केकड़ी होगी आपके सामने, केकड़ी होगी, सावर होगी, बिनाए होगी, सरवाड़ होगी और टाटोती होगी। ये जो तहसीलें हैं, देखो देखिए भाई, ये जो 5 तहसीलें हैं ये अजमेर से ली गई है, और जो एक तहसील है ये केवल एक तहसील, ये जो एक तहसील है ये टोंक से ली गई है। टोडा रायसिंह कहाँ से ली गई है भाई? टोंक से। आई बात सुने? ये तो नहीं लिखा जाएगा भाई, ये टोंक से ली गई है। और बाकी की देखो भाई, जो ये टोडा राइसिंग है ये टोंक से ली गई है, यहाँ पे लिख देते हैं। और बाकी की जो तहसीलें हैं, ये जो 5 तहसीलें हैं ये आपके अजमेर से ली गई है। कहाँ से ली गई है भाई? अजमेर से। ठीक है, इसका मतलब है अजमेर का, अजमेर की 5 तहसीलें हैं और टोंक की एक तहसील है। आगे होगी बात में? हाँ, तो 5 तहसीलें, 6 तहसीलें, 5 उपखंड है और 2 विधानसभा सीटें हैं, एक तो केकड़ी और एक मालपुरा सीट का कुछ क्षेत्र। ठीक है भाई, मालपुरा सीट देखेंगे उसका कुछ क्षेत्र आएगा। ठीक है भाई? हाँ, तो यहाँ पे 2 विधानसभा सीटें हैं। तो देखिए, आप लोग इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई? तो आपको ये ध्यान रखना है, टोडा रायसिंह तो तहसील है जो टोंक से ली गई है, और बाकी की जो 5 तहसीलें हैं ये अजमेर से ली गई है। देखो देखिए, बात करते हैं। देखो देखिए, जो तहसीलें हैं आपके सामने, इनकी मुख्य बातें क्या है? ठीक है भाई, मोटी मोटी बातें क्या है वो बात कर लेते हैं। देखो, टोडा रायसिंह, ये देखो अलग से ये तहसील है, ये टोंक से ली गई है ना भाई, ये टोंक से ली गई है। देखो यहाँ पे संत पीपा की गुफा है, यहाँ पे संत पीपा की गुफा है। यहाँ पे हाड़ी रानी का क्या है भाई? मंदिर है।
देखो, हाड़ी रानी की बावड़ी है और सरड़ा रानी की भी बावड़ी है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है भाई। देखो देखिए, टोडा राइसिंग के अंदर, टोंक के अंदर बात करते हैं आगे। अंगोरों की हवेली, अंगोरों की हवेली ये कहाँ की प्रसिद्ध है भाई? केकड़ी की। आगे बस में, केकड़ी की अंगूरों की हवेली प्रसिद्ध है। देखो बात करते हैं आगे, सावर। ये देखो देखिए, आपके सामने अजमेर की हिस्सा अजमेर का हिस्सा है। ये मार्बल हेतु क्या है? प्रसिद्ध है। देखो देखिए, आगे बात करते हैं बिनाई तहसील की। राजस्थान की प्रथम सहकारी समिति बिनाई। ठीक है भाई, राजस्थान की प्रथम सहकारी समिति कौन सी है? बिनाई है। यहाँ कोड़ा मार होली प्रसिद्ध है। ठीक है भाई, कोड़ा मार होली भी क्या है? यहाँ पे प्रसिद्ध है। कोड़ा नहीं मारते क्या? हाँ। देखो देखिए, अब बात करते हैं सरवाड़ तहसील के बारे में। देखो डिटेल में आगे पढ़ेंगे। सरवाड़ तहसील है, यहाँ पे ख्वाजा, देखो देखिए, ख्वाजा मोहम्मुद्दीन चिश्ती की तो दरगाह अजमेर के अंदर है, लेकिन फखरुद्दीन की दरजा, ठीक है भाई, फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह ये कहाँ पे स्थित है? सरवाड़ के अंदर। अब बात करते हैं टाटोती, यहाँ पे सोकलिया गोडावन शरण स्थित है। देखो देखिए, बात करेंगे आगे। जो आपको पता है राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावन है, उनकी शरण स्थली कहाँ पे है? टाटोती के अंदर। ठीक है भाई, ये मोटी मोटी जानकारी है जो आप लोग नोट कर लिए जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। हाँ, देखो देखिए, बात करते हैं आगे। बात ऐसे करते हैं, आपको पता है वर्तमान में बना ये नया जिला है केकड़ी, 19 जिलों के अंदर ये भी आता है। तो इसकी घोषणा हुई थी 2017 मार्च 2023 के अंदर। ठीक है भाई। हाँ, ये बजट के अंदर घोषणा हुई थी। जब 2022 का बजट 2023 के अंदर सुनाया जा रहा था, तो उस बजट के अंदर ये घोषणा हुई 17 मार्च 2023 के अंदर अशोक गहलोत द्वारा। हाँ, घोषणा तो कर दी अशोक गहलोत साहब ने, लेकिन मंत्रिमंडल ने उनको मंजूरी कब मिली भाई? 4 अगस्त 2023 को। भाई 4 अगस्त 2023 से भाई इनको मंजूरी मिल गई, भाई आप नए जिले बना सकते हो। जब मंजूरी मिल गई है तो इन्होंने, अशोक गहलोत साहब ने अधिसूचना जारी कर दी 6 तारीख को। ठीक है भाई। हाँ भाई, हम ये पब्लिकली बता दिया भाई, हम 6 तारीख से नए जिले बना रहे हैं। अब अधिसूचना जारी की, उसको 7 तारीख से लागू कर दिया है। ठीक है भाई। तो इसलिए जो नए जिले हैं, ये जो केकड़ी है, जो 19 नए जिले हैं, ये 7 तारीख से नए जिले कहलाने लगे, मतलब कार्यरत हो गए। ठीक है भाई, इसलिए इनकी स्थापना दिवस कहाँ, कितनी तारीख को होगी भाई? 7 अगस्त को। आगे होगी बात में। देखो देखिए, उद्घाटनकर्ता की बात करते हैं तो प्रमोद भाया खान वो पेट्रोलियम मंत्री थे, इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। किस जिले को तोड़कर बनाया गया था? अजमेर और टोंक जिले को। हाँ, अजमेर की तो 5 तहसीलें हैं और इसकी एक है टोडा रायसिंग। ठीक है, इसकी एक तहसील है। ऐसे मिला के ये 6 तहसीलें होगी। प्रथम कलेक्टर की बात करें, खजान सिंह। संभाग की बात करें तो अजमेर संभाग के अंदर। प्रथम पुलिस अधीक्षक की बात करें तो ये राजकुमार गुप्ता साहब हैं। ठीक है, यहाँ की सीमा रेखा बात करें तो ये 5, देखो देखिए, ये 5 जिलों के साथ सीमा रेखा बनाता है। देखो, ये तो है अजमेर संभाग के अंदर आता है, ये भी अजमेर संभाग के अंदर आता है, शाहपुरा भी अजमेर संभाग के अंदर, टोंक भी अजमेर संभाग के अंदर आता है, लेकिन जो भीलवाड़ा है ये उदयपुर संभाग के अंदर आता है। ठीक है भाई। हाँ, ये केकड़ी अंतर्वर्ती जिला है। अंतर्वर्ती का मतलब समझते हो आप? अंदर स्थित है, राजस्थान के बॉर्डर के किनारे स्थित नहीं है। अगर ये राजस्थान के किनारे पर स्थित होता तो इसको हम बहिवर्ती जिला बोलते। ठीक है भाई, ये अंदर स्थित है इसलिए अंतर्वर्ती जिला बोलते हैं। देखो देखिए, आगे बात करते हैं हम। हाँ देखो देखिए, बात करते हैं सोकलिया गांव है। बात करते हैं, ये सोकलिया गांव है। देखो ये गांव क्यों फेमस है? ठीक है, टाटोती जो तहसील है, हमने पढ़ा था, जो टाटोती तहसील है, देखो हमने पढ़ा था भाई, ये टाटोती तहसील के अंदर सोकलिया गांव है। वहां पे गोडावन क्या है? गोडावन की शरण स्थली है। तो इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं भाई। देखो देखो देखिए, गोडावन की शरण स्थली कौन सी है? सोकलिया गांव, जो कहाँ पे है?
केकड़ी की टाटोती तहसील के अंदर स्थित है। आपको पता है गोडावन क्या है? राजस्थान का राज्य पक्षी है। ये राजस्थान का राज्य पक्षी है। इनकी शरण स्थली कहाँ पे है? केकड़ी की जो टाटोती तहसील है उसके अंदर कौन सा गांव है? सोकलिया गांव है। ठीक है भाई। गोडाउन का इंग्लिश नाम भी अगर पूछ लिया जाए तो ग्रेट इंडियन बर्टर्ड। तो देखिए, हाँ आगे बात करते हैं। हाँ, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। आगे बात में देखो, देखिए आगे बात करते हैं। देखो देखिए, गोडाउन की प्रजनन स्थली, देखो ये तो है शरण स्थली। बात है ये तो है भाई, गोडाउन की कौन सी स्थली है भाई? शरण स्थली। हाँ, शरण स्थली का मतलब यहाँ पे शरण दे रखे हैं। प्रजनन स्थली मतलब जन्म स्थान, कहाँ से ये प्रजनन होते हैं स्थली, जो जोधपुर जंतु वाले हैं वहां पे इनकी क्या है भाई? प्रजनन स्थली है। आगे बात में, हाँ तो दोनों प्रश्नों में अंतर हो गया भाई। शरण स्थली पूछे हैं तो सोकलिया गांव है, अगर गोडाउन की प्रजनन स्थली पढ़े तो वो हो जाएगी जोधपुर जंतु वाले। ठीक है भाई। वहां पे बात करते हैं राजस्थान की प्रथम सह सहकारी बैंक। देखो देखिए, राजस्थान की प्रथम सहकारी बैंक, इसकी स्थापना अक्टूबर 1905 में भिनाई में हुई थी। कहाँ पे हुई थी भाई? राजस्थान की प्रथम सहकारी बैंक की स्थापना भिनाई के अंदर 1905 में हुई थी। ये केकड़ी जिले के भिनाई तहसील में स्थित है। आगे बात में, तो आप केकड़ी में क्या क्या पढ़ा था आपने? एक तो अभी तो ये पढ़ा है, गोडाउन की शरण स्थली है, और ये राजस्थान की प्रथम सहकारी बैंक भिनाई में स्थित है। ठीक है भाई। डेट तो कोई जरूरी नहीं, लेकिन आप ये भिनाई तहसील का नाम याद रखोगे। ठीक है भाई। देखो देखिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। इसमें बनास नदी बहती है, केकड़ी जिले से होकर कौन सी नदी बहती है भाई? बनास नदी। देखो देखिए बात करते हैं, पूर्णतः राजस्थान में प्रभावित होने वाली सबसे लंबी नदी है, ये बनास नदी है। ये राजस्थान में प्रभावित होने वाली सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से होता है। देखो देखिए इसका देखो उद्गम, देखो यहाँ पे खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से होता है, ये रही। ठीक है। फिर भीलवाड़ा, ठीक है, ये भीलवाड़ा का हिस्सा हो गया। फिर यहाँ पे आ जाएगा भाई केकड़ी। ठीक है, ये रहा। टोंक आ जाएगा बाद में। ये देखो देखिए, यह है आपकी बनास नदी। तो देखो देखिए, इसका उद्गम कहाँ पे होता है? खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से होता है। देखो बनास नदी की लंबाई देखो, 480 से लेके 512 किलोमीटर तक इसकी क्या है? लंबाई है। आगे बात में, हाँ बात करते हैं, इस नदी पर 3 बांध और 4 जलप्रपात बने हुए हैं। हाँ देखो देखिए, देखो ये 3 बांध, ये जब हम पढ़ेंगे भाई, हम जब पढ़ेंगे भीलवाड़ा पढ़ेंगे, आगे बात में, हाँ टोंक पढ़ेंगे, ठीक है, राज संबंध पढ़ेंगे, तब इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए आप इतनी जानकारी रखो भाई, कोई कोई के मन में लड्डू फूट रहे होंगे, कौन से 3 बांध है, कौन से 4 जलप्रपात है। ठीक है भाई। तो वो ऑटोमेटिक जिस जिले में आएंगे तो उस जिले में पढ़ लेंगे। इसका मतलब है केकड़ी जिले के अंदर नहीं है। आपको तो ये ध्यान रखना है, बनास नदी है इसके बारे में आप तो ये ध्यान रखो, इसका उद्गम कहाँ से होता है? ये खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से होता है। वहीं पे भी पढ़ेंगे हम, यहीं पे भी पढ़ रहे हैं। देखो, लेकिन इसका संगम कहाँ पे हो जाता है? रामेश्वर सवाई माधोपुर में चंबल नदी में ये मिल जाती है। आगे बस में, इधर से आती है भाई, करौली से चंबल नदी सवाई माधोपुर से होते हुए, तो इस नदी के अंदर ये क्या हो जाती है? मिल जाती है। बनास नदी 7 जिलों में प्रभावित होती है, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक और सवाई माधोपुर। आगे बस में देखो देखिए, मैं आपको अगर बताऊं, हाँ देखो, ये जो आपके सामने है वो यहाँ से राजसमंद से, ये आपसे यहाँ से ये तहसील, ये बनास नदी निकलती है।
बनास नदी निकलती है चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक, सवाई माधोपुर। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे जाके ये कहाँ पे मिल जाती है भाई? चंबल नदी के अंदर मिल जाती है। आगे बात में यहाँ पे जाके यहाँ पे आती है, करौली से आती है भाई चंबल नदी, इधर से इस चंबल नदी के अंदर क्या हो जाती है? मिल जाती है। ठीक है भाई। तो ये राजसमंद से इसका उद्गम होता है, फिर चित्तौड़गढ़ जाती है, फिर भीलवाड़ा, शाहपुरा, फिर केकड़ी, फिर टोंक, फिर ये। ठीक है भाई। तो ये है इसके बारे में बातें। तो ये हमने बात कर ली थी इसके बारे में। देखो देखिए, हाँ, बनास नदी। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको तो कम से कम ये बात ध्यान रखनी है कि केकड़ी जिले में कौन सी नदी बहती है? बनास नदी। इसके अलावा आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है। ठीक है। जब हम राजसमंद पढ़ेंगे तो बनास नदी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगर ये बातें उद्गम है, इसका संगम है, अगर आपको यह याद रहता है तो अच्छी बात है, नहीं है तो अगले जिले में याद कर लेंगे। ठीक है भाई। हाँ, नोट कर लिया जाए भाई। तो आपको मुख्य बात यह है, केकड़ी जिले में, आपके केकड़ी जिले में कौन सी नदी बहती है? हाँ भाई, केकड़ी जिले में कौन सी नदी बहती है? बनास नदी। नोट कर लिया जाए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आगे। खनिज, केकड़ी जिले में कौन से खनिज पाए जाते हैं? तांबड़ा, गार्नेट, है ना, रक्तमणि आदि खनिजों का उत्खनन सरवाड़ केकड़ी के अंदर होता है। ठीक है भाई। केकड़ी के अंदर जो सरवाड़ तहसील है वहां पे तांबड़ा, गार्नेट, रक्तमणि आदि खनिज पाए जाते हैं। अब देखो देखिए, बात करते हैं सावर। ठीक है। ये तो सरवाड़ केकड़ी तहसील अलग है, एक सावर तहसील है, आपको पता है। यहाँ पर सफेद मार्बल, यहाँ पे सफेद मार्बल, काला ग्रेनाइट और क्वार्ट्जाइट और फेल्सपायर निकलते हैं। आगे बात में, तो ये तो होगी भाई खनिजों की बात। तो खनिज, केकड़ी जिले की दो तहसीलें, एक तो सरवाड़ और एक सावर, इसके अंदर खनिज पाए जाते हैं। ठीक है भाई। देखो देखिए, एक गांव है मेहर कला, ये गांव टोडा रायसिंह तहसील। देखो देखिए, कौन सी तहसील है? टोडा रायसिंह तहसील, पहले टोक के अंदर आता था ये गांव। ये गांव चटाई और टोकरी उद्यान के लिए क्या है भाई? प्रसिद्ध है। ठीक है भाई। हाँ, पूछ लिया जाता है, सीधा सीधा पूछेगा, चटाई और टोकरी उद्योग के लिए कौन सा गांव प्रसिद्ध है? मेहर कला गांव। ठीक है भाई। अब बात करते हैं संत पीपा की गुफा। ये गुफा टोडा रायसिंह के अंदर है। ठीक है। लाला पठान का दुर्ग, ये भी टोडा रायसिंह के अंदर है, लाला पठान का दुर्ग। सावर का दुर्ग, ये केकड़ी जिले के अंदर है। सरवाड़ का दुर्ग, देखो जाहिर सी बात है, सावर का दुर्ग पूछे तो ये तो तहसीलों के नाम है ना, पहचान सकते हो। तो ये केकड़ी जिले के अंदर ही स्थित है। लाला पठान का दुर्ग, ये टोडा रायसिंह, पहले टोक में था, टोडा रायसिंह है। संत पीपा की गुफा पहले टोक में थी लेकिन अब अजमेर केकड़ी के अंदर आ गई। ठीक है भाई। हाँ भाई, इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, बात करते हैं हाड़ी रानी, रानी की बावड़ी। देखो, टोडा टोडा रायसिंह का सास, देखो टोडा रायसिंह, हाँ भाई, भाई इसका शासक था, एक था भाई राव रूपाल, एक तो राव रूपाल, राव रूपाल, टोडा रायसिंह। ठीक है भाई, का शासक था राव रूपाल। एक बूंदी, देख, ठीक है। देखो देखिए, बात करते हैं बूंदी। देखो देखिए, बात करते हैं। हाँ, देवाहाड़ा की पुत्री, देवाहाड़ा की पुत्री, क्या नाम है? हाड़ी रानी। क्या है भाई? हाड़ी रानी। देखो देखिए, हुआ क्योंकि, देखो, टोडा रायसिंह का शासक था राव रूपाल। ठीक है भाई। और बूंदी का जो शासक था देवाहाड़ा, इसकी पुत्री हाड़ी रानी, इन दोनों का क्या हुआ था? विवाह हुआ था। इन दोनों का क्या हुआ था भाई? विवाह। ठीक है।
हाँ, और इस विवाह की प्रेम कहानी के अनुसार अपने रानी के लिए, हाड़ी रानी के लिए, राव रूपाल ने हाड़ी रानी की बावड़ी का क्या किया था, निर्माण किया था टोडा रायसिंह के अंदर। ठीक है भाई, अगर आपसे पूछ लिया जाए हाड़ी रानी की बावड़ी है, आपको पता है टोडा रायसिंह है, तहसील के अंदर स्थित है। हाँ भाई, इसका निर्माण किसने किया था, राव रूपाल ने किया था, और अपनी रानी के लिए किया था। ठीक है भाई। हाँ, आप भी करोगे ना, आपकी रानी के लिए कुछ तो करोगे, तो इसने बावड़ी का निर्माण किया था। आगे बात में, हाँ, ऐसे ही एक बावड़ी स्थित है यहाँ पे, सरडा रानी की बावड़ी, ये टोडा रायसिंह तहसील के अंदर स्थित है। आगे बात में, हाँ, तो हमने देखा था एक तो राव रूपाल है, जो टोडा रायसिंह का जो शासक है राव रूपाल है। बूंदी का जो शासक है, बूंदी का जो शासक है देवाहाड़ा की पुत्री हाड़ी रानी। ठीक है, इन दोनों का क्या हुआ था, विवाह होता। ठीक है भाई, इस विवाह में अपनी रानी के लिए इस हाड़ी रानी की बावड़ी का क्या किया था, निर्माण किया था। देखो बगेरा का तोरण, कहाँ का तोरण, बघेरा का तोरण, ये भी भाई प्रसिद्ध है प्रेम कहानी के लिए। जाहिर सी बात है, तोरण है तो शादी ब्याह से रिलेटेड है। देखो देखिए, हम बात करते हैं जैसे बीकानेर, बात करते हैं भाई कानेर के पुंगल, कानेर का पुंगल, पुंगल स्थान है। ठीक है भाई। हाँ, पुंगल ठिकाना लिख देते हैं भाई, पुंगल ठिकाना है। और इसका शासक है, बात करते हैं राजा पिंगल, राजा पिंगल, और की पुत्री, ऐसे बात करते हैं कि पुत्री। ठीक है, मारू, पुत्री का नाम क्या है, मारू। अब बात करते हैं आगे। ठीक है भाई, अब बात करते हैं भाई, आगे बात करते हैं बीकानेर का जो पुंगल ठिकाना है। ठीक है, पुंगल ठिकाना का जो राजा है वो राजा है पिंगल। ठीक है, पुंगल ठिकाना है, और राजा का क्या नाम है, राजा पिंगल है, और उसकी पुत्री का नाम क्या है, मारू है। पुत्री का नाम क्या है, मारू है। और इधर बात करते हैं, बात करते हैं नरवर, नरवर आपको पता है ना, अजमेर में पड़ता है। ठीक है भाई। हाँ, नरवर के राजा है भाई राजा नल, राजा क्या है भाई, कौन सा राजा है, राजा का नाम है नल, नल के पुत्र, नल का पुत्र है जिसका नाम है आपके सामने ढोला। ठीक है भाई। देखो देखिए, हाँ, अब बात करते हैं, एक और नाम लिख देता हूं मैं आपके सामने। मालवाणी। देखो देखिए, मैं आपको कहानी समझाता हूँ, इस बगीरा तोरण की कहानी कहानी सुनाता हूँ। देखिए आपको, देखो नरवर का राजा है और बीकानेर के जो पुंगल ठिकाना है। ठीक है भाई, ये दोनों क्या है, दोस्त होते हैं। नल, नल और पुंगल, राजा पिंगल, पिंगल, ये दोनों क्या होते हैं भाई, दोस्त होते हैं। देखो थोड़ा ढंग से लिख देते हैं। हाँ, एक तो नल, एक सेकंड, नल, और ये हो गया पिंगल। ठीक है भाई, पिंगल, ये दोनों क्या होते हैं भाई, दोस्त होते हैं, फ्रेंड होते हैं, मित्र होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, दोस्त होते हैं। अब जाहिर सी बात है, इन्होंने, अब अब इसका पुत्र तो है, इसका पुत्र क्या है, इसके पुत्र का नाम है आपके सामने ढोला, इसकी पुत्री का नाम है आपके सामने, ठीक है भाई, पुत्री का नाम है मारू, इसका पुत्री का नाम क्या है, मारू। देखो देखिए, ये दोनों दोस्त होते हैं। हाँ, तो ये क्या करते हैं, इस ढोला की शादी मारू से करवा देते हैं बचपन में। जब ये ढोला 3 साल का था, तब इनकी शादी, ढोला की शादी मारू से करवा देते हैं, बचपन में करवा देते हैं। अब जब तक ये ढोला बड़ा होता है ना, समझदार होता है, उससे पहले इस मारू की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है।
इस मारू की क्या हो जाती है, ये नल की क्या हो जाती है भाई, मृत्यु हो जाती है। ठीक है भाई। जैसे भाई ढोला जब तक जवान होता है उससे पहले इस नल की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब 3 साल में जिसकी शादी हो रखी हो तो जाहिर सी बात है जब 17-18 साल तक होगा, 21 साल तक होगा, तो वो अपनी शादी को भूल चुका होगा। ठीक है भाई। हाँ, अब ये ढोला अपनी बचपन का प्यार को क्या हो गया भाई, भूल गया। अभी इसे ढोला ने, ठीक है भाई, इस ढोला ने शादी कर ली मालवाणी से। ठीक है, किससे शादी कर ली, ढोला ने मालवाणी से शादी कर ली। ठीक है भाई। हाँ, अब देखो देखिए जाहिर सी बात है, जो पिंगल था भाई, पिंगल था तो याद था ही नहीं भाई, ये तो बचपन का प्यार भूल गया था। अब इसको याद दिलवाना कौन था, नल था। भाई नल इसको याद दिला सकता था भाई यार तुम्हारी शादी इससे हो रखी है, तो ये तो सलट गया। फिर इसका पुत्र जो नल था, ये ढोला था, नल का पुत्र ढोला था, ये मालवाणी से शादी कर लेता है। आगे बस में ये शादी कर लेता है और इधर ये इंतजार में बैठी रहती है। हाँ, कब आएगा मेरा सैया, कब उठा के लेके जाएगा। आगे बात सुनी। हाँ, इसका पिताजी पिंगल, ये इसके पास बहुत सारे संदेश भी भिजवाता है, लेकिन इसको पता था इसका बचपन का प्यार है मारू। इसको पता था मालवाणी को बचपन का क्या है, प्यार है मारू। जैसे ही कोई संदेश वाहक आता है संदेश लेके, जब पिंगल पिंगल संदेश भेजता है ये नरवर में, तो ये क्या करता है, ये मालवाणी, ये रानी थी ना, तो उस संदेश वाहक को कैद कर लेती या फिर मरवा देती। जितने भी संदेश वाहक आते थे उसको कैद कर लेती या मरवा देती। तो अब देखो देखिए भाई पिंगल भी सोच विचार में पड़ गया। मान लेते संदेश पूछा नहीं पूछा कोई बात नहीं, लेकिन जितने भी संदेश वाहक गए वो वापिस नहीं आ रहे, इसका मतलब कहीं ना कहीं फिर पता चला कि ये मालवाणी है। ये सारे के सारे संदेश वाहक जो लेके आते हैं संदेश वाहक, ठीक है भाई, जो पिंगल के द्वारा भेजे जाते हैं, ये सभी संदेश वाहकों को क्या कर देती है, मरवा देती है, ये राजा के पास पूछने नहीं देती है। ठीक है भाई। हाँ, ये पिंगल तो चाहता था भाई ढोला को बचपन का प्यार याद आ जाए, लेकिन नहीं, ये बीच में बैठी थी मालवाणी। हाँ, अब हुआ क्या कि एक गायक को बुलाया गया। ठीक है भाई, लोक गायक को बुलाया गया। उस लोक गायक को बुलाया गया और मारू, देखो देखिए ये दोहे के रूप में, मारू ने क्या किया कि दोहे के रूप में पूरी प्रेम कहानी को लिखा और उस लोक नायक को दे दिया। भाई तू एक काम कर, साम्राज्य के बाहर खड़ा हो और इस दोहे को गा जोर जोर से। उस लोक नायक को दोहा दे दिया था रानी ने, मारू ने दे दिया भाई ये दोहा लेके जा राजा को सुना। वो महल के बाहर खड़ा हो गया, यहाँ पे नरवर आके महल के बाहर खड़ा हो गया, वो दोहा को जोर जोर से गाने लग गया। फिर वो ये दोहा राजाओं की कानों तक पूछा। ठीक है भाई। हाँ, दोहे में साफ साफ था भाई, ढोला तेरा बचपन का प्यार है मारू, बहुत सुंदर है। ठीक है भाई, गंगा की तरह पवित्र है और अति सुंदर है, तेरी प्रतीक्षा कर रही है, ऐसे कुछ बोला गया। ठीक है भाई। हाँ, तो उस दोहे के अंदर तो तब जाके इस ढोला को अपने बचपन का प्यार क्या हो गया भाई, याद आ गया, बचपन की शादी क्या होगी याद आ गई। अब ढोला चाहता है भाई इससे मिलने जाए, भाई इसको लेके तो आए भाई, मेरे इंतजार में बैठी है, लेकिन ये मालवाणी जाने नहीं देती है। ठीक है भाई, तो जैसे तैसे करके ढोला यहाँ से निकल जाता है साम्राज्य से। ठीक है भाई, पुंगल की ओर, ठीक है, वहां पे निकल जाता है। जब निकल जाता है तो ये पीछे से संदेश भिजवाती है मालवाणी, भाई आपकी राजा आपकी रानी जो मालवाणी थी वो तो सलट गई, मर गई भाई, सुसाइड कर लिया। लेकिन इस ढोला को पता था ये तो चतुर औरत है, कुछ नहीं होना। ठीक है भाई, तो ये तो चल दिया भाई आगे। तो ये मारू के पास पहुंच गया। ठीक है भाई। हाँ, मारू से वहां पे 2-3 दिन रुके, फिर मारू को लेके साथ वापिस आ रहे थे। तब रास्ते में क्या हुआ कि मारू को सांप ने डस लिया था। मारू को किसने डस लिया था, सांप ने डस लिया था। और तब जब ये ढोला इतना दुखी हो गया था तो उसने सोचा था भाई हमेशा स्त्री ही सती होती है, इस बार मैं सती होऊंगा। ठीक है, पहला पुरुष सती सती कहलाऊंगा मैं। ठीक है भाई, तो ये अपनी मारू के साथ सती होने वाला था। तो कहा जाता है कुछ बंजारों ने आए थे,
इनको रोक लिया था। ठीक है भाई, कुछ बीन बजा के पता नहीं कैसे उस रानी का जहर निकाल दिया था, खैर उसको वापस जिंदा कर दिया था। फिर ये इस रानी को लेके वापस अपने साम्राज्य में आ जाता है और अपने बेस आराम से रहने लग जाते हैं बेस। और ये आपको पता है ये तो वहाँ पे बैठी है। तो भाई ये एक तरह की क्या है, इनकी प्रेम कहानी है ढोला और मारू की। ठीक है। हाँ, ये क्या करता है, अपने बचपन के प्यार को भूल जाता है। और ये जो मारू है अपने बचपन का प्यार दोहे के रूप में इसको याद दिलाता है। भाई इसके दोहे पढ़ना, कभी टाइम मिले ना आपको तो दोहे पढ़ना। ठीक है भाई। हाँ, तो इस उपलक्ष्य में तो जब ये आया था राजा, भाई रानी को लेके आया था, तो यहाँ पे अजमेर के पास इस तोरण का निर्माण किया गया था। ठीक है भाई। तो ये भी एक तरह का प्रेम का प्रतीक है। और किसका प्रेम है, ढोला मारू का प्रेम है। ठीक है भाई। ढोला कौन था, नरवर के राजा नल का पुत्र था। और मारू कौन थी, तो पुंगल ठिकाने का पिंगल की पुत्री थी मारू। ठीक है। अब इन दोनों की क्या है भाई, ये प्रेम कहानी। ठीक है। नहीं, इस प्रेम कहानी को हम ढोला मारू के रूप में भी जानते हैं। और आप ढोला मारू को बदनाम करके रखे हो, हैं? ढोला मारू 50 रुपये में आती है, हैं? कहानी है ढोला मारू, आपको पता है ये लगाने के बाद थोड़ा प्रेम ज्यादा ही उबलने लग जाता है, हैं? देखो देखिए, तो ये है बगेरा का तोरण का निर्माण किया गया था भाई। हाँ, इस प्यार की वजह से। तो ये भी एक प्रेम का प्रतीक है और ये भी एक प्रेम का प्रतीक है, इसको नोट कर लिया जाए भाई। आगे चलते हैं, बात करते हैं आगे। बुद्ध सागर सरोवर, ये टोडा रायसिंह केकड़ी के अंदर स्थित है। सतलुज सरोवर, दो सरोवर है यहाँ पे, एक तो बुद्ध सागर सरोवर, एक सतलुज सरोवर। हाँ, देखो देखिए, अंगूरों की ये होली, अंगूरों की होली कहाँ की प्रसिद्ध है भाई, केकड़ी की प्रसिद्ध है। कोडामार होली भी, ये भी कहे हैं बिनाए तहसील केकड़ी की प्रसिद्ध है, कोडामार होली। ठीक है भाई। तो यहाँ पे दो होलियां प्रसिद्ध हैं, एक तो पूरे केकड़ी जिले में अंगूरों की होली प्रसिद्ध है और एक है कोडामार होली भी बिनाई की क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है भाई। भव भवाई नृत्य के जनक, देखो देखिए, भवाई नृत्य के जनक, ठीक है, इसके जनक बागोजी जाट जो केकड़ी के हैं। ठीक है भाई। हाँ, तो ये जो बागोजी जाट है ये कौन से नृत्य के नर्तक है, भवाई नृत्य के जनक है। ठीक है भाई। हाँ, ये केकड़ी जिले के हैं, तो आपको ध्यान रखना है। भाई ये केकड़ी जिले में क्यों पड़ा था भाई, ये केकड़ी जिले से है। हाँ, बागोजी जाट। और ये कहाँ के नर्तक हैं, किसके नर्तक हैं, भवाई नृत्य के नर्तक हैं। देखो देखिए, ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह और कालो मीर की मजार, ये कहाँ पे स्थित है, सरवाड़ के अंदर स्थित है। प्राणहेड़ा के बालाजी का मंदिर, ठीक है, प्राणहेड़ा के बालाजी का मंदिर, ये मंदिर केकड़ी जिले में स्थित है। ठीक है भाई। हाँ, ये मुख्य टेम्पल्स हो गए। खुली जेल का निर्माण, देखो देखिए, इस जेल का निर्माण भिनाई में किया गया था। भिनाई तहसील के अंदर खुली जेल है आराम से, जिसकी भाई छत पत है नहीं। ठीक है भाई। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ये भी केकड़ी जिले के अंदर क्या है, स्थित है। ठीक है भाई, नोट कर लिया जाए। तो आपको देखो इसमें मुख्य बातें तो ये ध्यान रखनी है, अंगूरों की होली, ठीक है भाई, हरकोड़ा मार होली, ये कहाँ की प्रसिद्ध है, केकड़ी जिले की प्रसिद्ध है। इसके अलावा आपको ख्वाजा फखरुद्दीन की भाई चिश्ती की दरगाह और कालो मीर की मजार, ये कहाँ पे है, केकड़ी सरवाड़ के अंदर स्थित है। ठीक है भाई। हाँ, खुली जेल की बात करें तो ये भी आपके सामने बिनाई तहसील के अंदर स्थित है। और आगे बात सुन में भाई, तो भाई आपके सामने एक छोटा सा केकड़ी जिला था जिसके हमने मुख्य मुख्य बातें याद कर ली थी। ठीक है भाई, जो अजमेर और टोंक से अलग हुआ था, टोंक से केवल टोडा रायसिंह तहसील अलग हुई है और अजमेर से बाकी की 5 तहसीलें अलग हुई है। तो आई उम्मीद, ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हाँ भाई, आया ना, तो आया तो क्लास को लाइक और शेयर करके जाना है, ऐसे ही मत चल जाना भाई। और सब्सक्राइब जो नए साथी हैं
हाँ, हम भी आपके लिए कुछ करते हैं तो आप भी हमारे लिए कुछ करो। हाँ, तो नए साथी हैं जो चैनल से जुड़ जाए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। टेक केयर, सी यू, बाय।